हूँ एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ। आज जिस बिजनेस आइडिया को हम लेकर आपके सामने आए हैं उसका समझ लीजिए कि उसका ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, क्योंकि लॉकडाउन था तो तमाम कॉलेजेस, स्कूल्स, ऑफिसेज सब बंद थे, तो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन हाँ, ये जो बिजनेस है ये 12 महीने चलने वाला है। मैं बात कर रही हूँ स्टेशनरी के बिजनेस की। हालांकि स्टेशनरी का बिजनेस कई तरह का होता है। कई स्टेशनरी के बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप स्कूल्स की चीज़ें रखते हैं, जैसे कॉपी, पेन और जो बच्चे क्लासेस की बुक्स होती हैं, बच्चों की क्लासेस की बुक्स होती हैं, वो बुक्स आप रखते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेशनरी की शॉप्स में आप जाते हैं, वहाँ पर फोटो सेट की भी सुविधा होती है। आप मेल कर सकते हैं, नेट की सुविधा वहाँ दी गई होती है ताकि आप साइबर में जाके अपना मेल वगैरह चेक कर सकें। इसके अलावा कुछ शॉप्स में आप जाते होंगे जहाँ पर और कई तरह की सुविधाएं होती हैं। यानी कि ये स्टेशनरी का बिजनेस जो है वो एक तरह का नहीं है, अलग अलग तरह का है। और आपको डिसाइड करना है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करके कौन सा बिजनेस चला सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। और बाकी जितने भी परामर्श हैं उसके लिए हम आपके साथ हैं। तो आज हम यही बात करेंगे और सब पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार स्टेशनरी का बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है और क्या लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं है, किस लाइसेंस को किस तरह से आप ले सकते हैं, किस तरह से कौन सा स्टेशनरी की शॉप आपके लिए सही रहेगी और किस लेवल से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल और वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा। ऐसे देखा जाए तो स्टेशनरी की दुकान खोलना आसान प्रक्रिया है, लेकिन यदि कोई कंपनी उद्यमी से अपने ऑफिस के लिए स्टेशनरी आइटम्स खरीदना चाहती है तो ऐसे में आपको अपनी दुकान का टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी जगह से सामान नहीं खरीदती है जिसमें टैक्स बिल के स्टेशनरी आइटम्स नहीं बेचे जाते हैं। टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाने से आप आसानी से हर एक के साथ बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने से पहले जान लीजिए कि स्टेशनरी की शॉप किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है, जिससे आपको बिजनेस को समझने में आसानी होगी। स्टेशनरी की दुकान किसे कहते हैं? ऐसी दुकान जहां पढ़ने लिखने और कार्यालय से जुड़े सामान मिलते हैं, साथ ही जहां क्राफ्ट, स्कूल प्रोजेक्ट से जुड़ी सामग्री मिलती है, जैसे पेन, पेंसिल, लिफाफे, बुक्स, स्केल, कलर, नोटपैड्स आदि अन्य सामान मिलते हैं। स्टेशनरी की दुकान खोलने से पहले जान लें कि स्टेशनरी की शॉप 3 प्रकार की होती है। आप कौन सी स्टेशनरी की शॉप खोलना चाहते हैं, इसे समझिए और फैसला लीजिए। सामान्य स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कंप्यूटर स्टेशनरी। सामान्य स्टेशनरी ऐसी स्टेशनरी की दुकान जहां पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर आदि तरह के सामान मिलते हैं, यानी कि ऐसी दुकान जहां स्कूल, कॉलेज और ऑफिस से जुड़ी हर सामान्य और छोटी से बड़ी हर आवश्यक चीजें उपलब्ध होती हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी ऐसी स्टेशनरी जहां प्रिंटिंग से जुड़ी आवश्यक चीजें भी मिलती हैं, जैसे कि प्रिंटर, कार्ट्रिज, प्रिंटर इंक, पेपर रिम, बॉन्ड पेपर आदि। कंप्यूटर स्टेशनरी एक ऐसी स्टेशनरी जहां कंप्यूटर में यूज आने वाली हर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, जैसे कि सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, माउस पैड आदि। चलिए जानते हैं आप स्टेशनरी की दुकान कैसे खोल सकते हैं। बिजनेस का मॉडल तैयार करें। बिजनेस को शुरू करने से पहले आवश्यक है कि आप बिजनेस मॉडल तैयार कर लें, जिससे आपको पता है रहे हैं। अपनी बिजनेस की योजना बनाएं, जैसे कि बजट कितना होगा, खर्च कहाँ कहाँ करना है, मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होगी, बिजनेस कितने छोटे और बड़े स्तर पर होगा, दुकान में क्या क्या सामान रखना है, माल कहाँ से उठाना है, टारगेट यूजर्स क्या होंगे, किस तरह की स्टेशनरी होगी आदि। जब एक बार आप अपने बिजनेस की प्लानिंग कर लेंगे तो आपको आसानी होगी बिजनेस को समझने में और बिजनेस को करने में, क्योंकि अब आपको पता होगा कि आपके बिजनेस का मोटिव क्या है। सही जगह का चयन करें। बुक और स्टेशनरी की दुकान खोलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि दुकान किसी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और दफ्तरों के आसपास हो तो ग्राहकों की अधिक संख्या आपको मिल सकती है। इससे आपको सामान्य ग्राहकों के साथ साथ कॉर्पोरेट ग्राहक भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा स्टोर किसी मुख्य मार्केट या भीड़ भाड़ वाली जगह पर हो, जिससे लोगों की नजर पड़ती रहे और अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए वो आपकी शॉप पर आ सके। यदि किसी बस्ती में भी आपकी दुकान होती है तो भी आपकी दुकान काफी चलेगी। आप इस स्टोर को अपने घर पर भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपका घर किसी रोड के किनारे है, एक ऐसी जगह जहां जहां आपका स्टोर चलने की संभावना है, तो आप अपने घर से भी स्टोर को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आपके घर में बाहर की तरह शॉप हो। स्टेशनरी और बुक स्टोर खोलने के लिए न्यूनतम 400 वर्ग मीटर की शॉप आवश्यक है, जिससे आप अपनी दुकान का सारा सामान आसानी से मैनेज कर सकें। यदि आप बड़े स्तर पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इससे अधिक जगह की आवश्यकता हो सकती है, साथ ही एक गोदाम की भी आवश्यकता हो सकती है। दुकान के इंटीरियर की व्यवस्था करें।
आपने अपनी दुकान का चयन कर लिया, अब बात आती है दुकान के फर्नीचर की। किसी भी स्टेशनरी के लिए इंटीरियर डिजाइन महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जब भी आप फर्नीचर बनवाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि फर्नीचर डिजाइन आपकी जरूरतों को पूरा करता हो, जो आपकी दुकान के सामान को सही से समेटता हो और दर्शाता भी हो। दुकान का टैक्स पंजीकरण और चयनित जगह की अनुमति लें। आपने अपनी दुकान के लिए जगह का चयन कर लिया है। यदि दुकान आप अपने घर पर या अपनी जगह पर खोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप दुकान किराए पर ले रहे हैं तो आपको रेंटल एग्रीमेंट की आवश्यकता होगी। यदि आप दुकान किराए पर ले रहे हैं तो दुकान खोलने से पहले दुकान के मालिक से रेंट एग्रीमेंट लें, क्योंकि बिजनेस के नाम से बैंक खाता और टैक्स पंजीकरण में आपकी दुकान का एड्रेस प्रूफ उपयोगी होगा। स्थानीय नगर निगम की स्वीकृति प्रमाण पत्र लें। अपनी शॉप का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएं। टैक्स पंजीकरण करवाएं। टैक्स पंजीकरण और जीएसटी के लिए आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ले सकते हैं। ये आपको सही सलाह देकर आपके बिजनेस को खोलने में आपकी सहायता कर सकते हैं। लाइसेंस एवं पंजीकरण। स्टेशनरी शॉप खोलने के लिए आपको शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत अपनी दुकान का पंजीकरण करवाना होगा। साथ ही एक्ट के अंतर्गत आने वाली सभी नियमों का पालन करना होगा। इस नियम के अंतर्गत मुख्य रूप से आपके एवं कर्मचारियों के काम करने के दिन, छुट्टियां और काम करने की समय सीमा निश्चित की जाती है। साथ ही इसमें यह भी तय किया जाता है कि धार्मिक और सरकारी छुट्टियों के दिन आपको भी अपनी दुकान में छुट्टी रखनी होगी, यानी दुकान बंद रहेगी। आप जो अपनी दुकान में व्यापार कर रहे हैं उसका लेखा जोखा और दुकान के मेंटेनेंस का खर्चा सभी को सुरक्षित रखना होगा। निवेश का डेटा भी सुरक्षित करना होगा। इन नियमों में वेतन एवं वेतन में होने वाली कटौती के नियम भी निश्चित किए जाते हैं। दुकान में काम करने वाले के वेतन से संबंधित नियम और काम से निकालने के नियम भी निश्चित किए जाते हैं। इन नियमों में महिला और पुरुष दोनों के नियम बनाए जाते हैं। स्टेशनरी की शॉप के लिए आवश्यक दस्तावेज। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक संबंधित दस्तावेज, बैंक अकाउंट, जिस जगह पर दुकान है उस जमीन के दस्तावेज, दुकान और जमीन के मालिक के साथ किया हुआ समझौता पत्र आदि। स्टेशनरी की शॉप पर रखें हर सामान। स्टेशनरी शॉप में विशेष रूप से पेन, किताबें, नोटबुक, स्टेपलर, कैलकुलेटर, पेंसिल एवं पढ़ाई में उपयोगी सामग्री को ही बेचा जाता है। लेकिन आप स्टेशनरी दुकान रखने वाले लोग ग्रीटिंग कार्ड, शादी के कार्ड एवं गिफ्ट कार्ड्स भी रख सकते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो स्टेशनरी शॉप में आप लोगों के उपयोग की छोटी छोटी चीजें रख सकते हैं, जिससे लोगों को कहां से उठाए माल। स्टेशनरी में बेचे जाने वाला सामान आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से खरीद सकते हैं। यदि आप होलसेल में खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको अधिक लाभ होगा। आप चाहें तो किसी कंपनी से सीधे तौर पर पेन, पेंसिल और कॉपियां खरीद सकते हैं। यदि आप सीधे किसी कंपनी से संपर्क करते हैं तो आपको सस्ते में सामान मिल जाएगा। इसके अलावा आप किसी सप्लायर से भी संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, जगह जगह सप्लायर की एक चेन होती है जो हर एरिया में मिल जाते हैं। आपको अपने इलाके के सप्लायर को ढूंढना होगा जो सीधे आपकी शॉप पर आकर माल दे सके, और वो भी सही दाम में। निवेश कितना होगा? स्टेशनरी की शॉप खोलने के लिए कम से कम 50,000 रुपए तक की लागत आएगी, और यदि आप बड़े स्तर पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का बजट बनाकर रखना होगा। कितना मुनाफा होगा? ब्रांडेड वस्तुओं को बेचने में 20 से 25% का मुनाफा होता है। अधिकतर कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में प्राइस का लेबल लगाकर मार्केट में उतारती हैं, जिसकी वजह से दुकानदार अपनी मर्जी से पैसा नहीं बता सकता है। जो प्रोडक्ट्स में लिखा है उसी के हिसाब से माल बेचना होगा, क्योंकि दुकानदारों का मार्जिन पहले से प्रोडक्ट्स के साथ ही आता है। यदि आप अनब्रांडेड आइटम्स बेच रहे हैं तो आपको 50 से 55% तक आसानी से प्रॉफिट होगा। इसलिए स्टेशनरी की शॉप में आपकी पूरी कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह का सामान बेच रहे हैं। मान के चलिए यदि आप कोई 100 रुपए वाला प्रोडक्ट 140 या 150 रुपए में बेचते हैं तो आप आसानी से 40 से 50 रुपए हर आइटम में खरीद सकते हैं। बिक्री बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करें। पैम्फलेट्स मार्केटिंग करने के लिए आप पैम्फलेट छपवाएं। हफ्ते में या महीने में अपने गांव, शहर, कस्बे के न्यूज़पेपर घरों में डालने वालों के साथ डील करके आप न्यूज़पेपर की कॉपी के साथ पैम्फलेट्स डलवा सकते हैं। बैनर किसी स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों के बाहर या उसके आसपास अपनी शॉप का बैनर लगवाएं। ध्यान दें कि यदि आप मार्केटिंग कर रहे हैं पैम्फलेट्स या बैनर के माध्यम से तो कुछ ऑफर्स भी रखें जिससे ग्राहक आकर्षित हों। अपनी शॉप से बिकने वाले आइटम्स में अपनी दुकान की पहचान लगाएं, जैसे कॉपी के कवर पर अपनी शॉप का नाम लिखवाएं आदि। अपनी दुकान पर डिस्काउंट जैसा ऑफर दें। आप चाहें तो अपनी शॉप को ऑनलाइन भी ले जा सकते हैं, जहां से लोग आपकी शॉप से ऑर्डर कर सकें।